हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे का पार्ट 8 है एंड अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो आई सजेस्ट पहले उन्हें देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन दोनों में अवेलेबल हैं। इस पार्ट की स्टार्टिंग में श्याओ और मेंग को दिखाया जाता है जो दोनों रेस्टोरेंट क्लीन कर रहे होते हैं, जहां श्याओ कहती है कि अब वो इस रेस्टोरेंट को और नहीं चलाना चाहती क्योंकि रेस्टोरेंट में कोई कस्टमर तो आ ही नहीं रहे, वो बस गिव अप करना चाहती है। मेंग भी कहता है कि हाँ, यहाँ के लोग तुम्हारी कुकिंग स्किल्स को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, ये तो प्लेस ही बेकार है, क्यों ना तुम और लियान मेरे साथ चेंगियान सिटी चलो। तभी वहाँ लेडी मिंग उन्हीं दो आदमियों के साथ आती है जिन्होंने श्याओ के रेस्टोरेंट में हंगामा किया था। श्याओ भी उन दोनों आदमियों को देखकर पहचान जाती है और मिंग से कहती है कि ये तो वही दोनों आदमी हैं जिन्होंने हमारे रेस्टोरेंट में पंगा किया था, और ये जो लेडी इनके साथ है, ये क्या ये हमारे साथ लड़ने के लिए आई है? व्यूवर्स, मैं आप लोग को बता दूं कि लेडी मिंग मिंग की सिस्टर है और मिंग अपनी सिस्टर को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। बट लेडी मिंग श्याओ के पास आकर कहती है कि उस दिन इन दोनों आदमियों ने आपके रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा हंगामा किया था, इसलिए इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। फिर वो अपने दोनों आदमियों को एक एक थप्पड़ लगाती है और कहती है कि जब तक ये मैडम आपको माफ ना कर दें तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वो दोनों आदमी भी श्याओ से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि उस दिन वो लोग कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो गए थे, इसलिए उसे माफ कर दें। ये कहकर वो खुद को थप्पड़ मारने लगते हैं। श्याओ ने रोकते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, सबका अपना अपना टेस्ट होता है, शायद आप लोग को मेरा खाना पसंद नहीं आया था। बट लेडी मिंग कहती है कि इन लोग का टेस्ट ही बेकार है, इन्हें टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। बट वो उनके रेस्टोरेंट की उनकी सारी सिग्नेचर डिशेस को ऑर्डर करना चाहती है ताकि वो श्याओ की कुकिंग को अप्रिशिएट कर सके। वो श्याओ से उन तीनों के लिए खाना लाने के लिए कहती है, बट मेंग अपनी बहन से इतना ज्यादा डरता है कि वो कहता है कि मुझे तो भूख ही नहीं है। बट लेडी मिंग उसे आंखें दिखाती है जिसकी वजह से मेंग को मानना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में श्याओ इन दोनों बहन भाइयों को अपनी सिग्नेचर डिशेस सर्व करती है। मेंग की बहन मेंग से कहती है कि कितने टाइम बाद वो दोनों बहन भाई एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। ये बात सुनकर तो श्याओ हैरान होते हुए मेंग से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी बहन है? इस पर मेंग कहता है कि वो उसे सब कुछ बाद में एक्सप्लेन कर देगा। फिर वो अपनी बहन से कहता है कि ये रही उनके रेस्टोरेंट की सारी सिग्नेचर डिशेस, ये काफी टेस्टी हैं। बट लेडी मेंग उन डिशेस को देखकर कहती है कि क्या ये तुम्हें टेस्टी नजर आ रही हैं? एंड यहाँ वो श्याओ के फूड की इंसल्ट कर रही होती है। श्याओ अपने मन में कहती है कि इन्हें देखकर लग तो नहीं रहा कि ये उससे माफी मांगने के लिए आई होगी। तभी लेडी मिंग अपने डॉग को बुलाती है और श्याओ का खाना अपने डॉग को डाल देती है, जिस चीज को देखकर मेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। डॉग उस फूड को नहीं खाता। लेडी मिंग कहती है कि देखा, इस फूड को तो मेरा डॉगी भी खाना नहीं चाहता। इस पर श्याओ कहती है कि ऑफ कोर्स ये नहीं खाएगा क्योंकि इस फूड में चिली है एंड डॉग चिलीज नहीं खाते। तो लेडी मिंग यहाँ इतराते हुए श्याओ से कहती है कि मुझे माफ कर दो, पर तुम्हारी कुकिंग स्किल्स इतनी ज्यादा भी अच्छी नहीं है। जिस पर श्याओ कहती है कि आपने अभी तक मेरा फूड टेस्ट भी नहीं करा, तो आप मेरी कुकिंग स्किल्स पर ऐसे उंगली नहीं उठा सकती। तो लेडी मिंग कहती है कि वो इस फूड को देखकर ही बता सकती हैं कि ये फूड बिल्कुल बकवास है। तो श्याओ कहती है ठीक है, फिर आप फ्यूचर में कभी भी अपने पैसे और इस तरह फूड को वेस्ट मत कीजिएगा और जाने से पहले प्लीज बिल पे करके जाइएगा। लेडी मिंग मेंग से कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हें एक अच्छी शेफ मिल गई होगी, बट क्या ये है तुम्हारी वो शेफ? फिर वो मेंग को ताना मारते हुए कहती है कि कुछ लोग पैदा ही यूजलेस होने के लिए होते हैं और तुम दोनों एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एकदम बेकार। फिर श्याओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो लेडी मिंग कुकिंग कंपटीशन के लिए चैलेंज करती है। लेडी मिंग भी उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि ठीक है, बट अगर तुम हार गई तो बताओ तुम मुझे क्या दोगी? तो श्याओ कहती है कि अगर मैं हार गई तो मैं आपको ये रेस्टोरेंट दे दूंगी, बट आप बताइए अगर आप हार गई तो आप क्या देंगी? तो लेडी मिंग कहती है कि मैं तुम्हें अपनी ये मेजर पोस्ट दे दूंगी, अगर तुम जीत गई तो मेरी जगह एम्परल चीफ तुम बन जाना। श्याओ हैरान होकर मेंग से पूछती है कि क्या ये एम्परल चीफ है? तो मेंग कहता है कि हाँ, बट श्याओ लेडी मिंग से कहती है कि उसे उसकी ये पोस्ट नहीं चाहिए। तो लेडी मिंग कहती है तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? तो श्याओ यहाँ कुछ सोचने लगती है तो मेंग उसके कान में कहता है कि कुछ भी कहने से पहले ये जान लो कि ये बहुत ही ज्यादा बुरी है, बट इसकी कुकिंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी हैं। तो श्याओ लेडी मिंग से कहती है कि ये मुझे कह रहा है कि अगर आप हार गई तो आप हमारे सामने अपने घुटनों पर बैठकर हमसे माफी मांगेंगी। मेंग श्याओ के कान में फिर से कहता है कि मैंने तुमसे ये कब कहा, और प्लीज इनसे पंगे मत लो, ये बहुत ही ज्यादा क्रूल है। तो श्याओ फिर से झूठ बोलते हुए कहती है कि अब ये मुझसे कह रहा है कि अगर आप अपने घुटनों पर बैठकर हमसे माफी मांगेंगी ना तो हम काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे। बताओ आपको ये हमारी कंडीशन मंजूर है? तो लेडी मिंग कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देती हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। एंड देन वो वहाँ से चली जाती हैं। एंड फिर जाकर श्याओ मेंग से पूछती है कि हाँ अब बताओ तुम्हारी बहन का बैकग्राउंड क्या है? जिस पर मेंग कहता है कि रहने दो, बस अब ये जान लो कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। फिर नेक्स्ट सीन में श्याओ को दिखाया जाता है जो रेसिपी बुक पढ़ रही होती है। मेंग जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है वो श्याओ से कहता है कि अब वो रीड करना बंद करे, जिस पर श्याओ कहती है कि अभी तक उसे समझ नहीं आया कि वो बनाएगी क्या। तो मेंग कहता है पर उसे समझ आ गया है कि उन आदमियों का उनके रेस्टोरेंट में आकर हंगामा करना और फिर उसकी बहन का श्याओ को आकर भड़काना, ये सभी उसकी बहन का प्लान है। उसकी बहन बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल पर्सन है। श्याओ कहती है कि पर वो तो तुम्हारी बहन है ना? तो मेंग कहता है कि हाँ वो मेरी बहन है, हम दोनों के फादर एक ही हैं और हम दोनों बहन भाई 10 साल एक साथ रहे हैं, बट हम दोनों के बीच कुछ ज़्यादा नहीं जमती। हम दोनों
एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज नहीं हैं। मेरी बहन अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसे लोगों के साथ कम्पीट करने में बहुत मज़ा आता है और उन्हें हराने के बाद वो उन्हें बहुत ही बुरे तरीके से ह्यूमिलेट भी करती है एंड देन वो उन्हें पैलेस में भेज देती है। श्योर कहती है पैलेस में भेज देती है, बट पैलेस तो बहुत ही अच्छी जगह होती है ना। जिस पर मैंग कहता है कि लड़की तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मेरी बहन को आज तक कुकिंग में कोई भी नहीं हरा पाया। तो श्योर कहती है कि पर मुझे लगता है कि मैं हरा पाऊंगी। तो मैंग कहता है कि माना तुम्हारी कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, बट मेरी बहन को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। तुम खुद ही सोचो, उसे एम्परर चीफ बने हुए 1 साल ही हुआ है और उसने 100 से भी ज़्यादा अच्छे से अच्छे कुक न्यू एम्परर को दिए हैं। उस न्यू एम्परर को जो बहुत ही ज़्यादा क्रूल है, वो खाने पीने के मामले में बहुत ही ज़्यादा पिकी है और जब उसे किसी कुक का खाना पसंद नहीं आता तो वो उस कुक पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म करता है। बट मेरी बहन वो अब तक उस न्यू एम्परर से बचती आ रही है। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी कुकिंग स्किल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। तो शाओ कहती है पर मुझे नहीं लगता कि वो मुझे हरा पाएगी। जिस पर मैंग कहता है कि तुम इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकती, इसीलिए अपना सामान पैक करो, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि ये प्लेस हमारे लिए सेफ नहीं रही। तो श्योर कहती है कि उसने तो अभी तक ट्राई भी नहीं करा, एटलीस्ट उसे ट्राई तो करने दिया जाए। बट मैंग कहता है कि भूल जाओ ये सब। तभी वहाँ लियान आ जाता है। तो मैंग लियान से कहता है कि क्या तुम भी हमारे साथ यहाँ चलना चाहोगे? बट लियान कुछ नहीं बोलता। तो मैंग समझ जाता है कि लियान श्याओ से कुछ बात करना चाहता है। तो मैंग कहता है कि उसे लगता है कि उसे उन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए, इसलिए वो वहाँ से चलता है और चलकर अपना बैग पैक करता है। मैंग के जाने के बाद लियान श्याओ से कहता है कि उसे भी लगता है कि अब ये प्लेस सेफ नहीं रही, इसीलिए उसे मैंग के साथ यहाँ से चले जाना चाहिए। तो श्याओ लियान से पूछती है और तुम, क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? तो लियान कहता है कि नहीं, वो उन लोगों के साथ नहीं चल सकता। तो श्योर कहती है तो फिर वो उसे जाने के लिए क्यों कह रहा है? क्या वो अपनी कुकिंग स्किल से लेडी मिंग को नहीं हरा सकती? तो लियान कहता है और अगर वो हार गई तो श्योर कहती है तुम्हें भी मुझ पर बिलीव नहीं है। ठीक है, किसी को भी मुझ पर भरोसा नहीं है। मॉडर्न वर्ल्ड में मेरी मदर को मेरी कुकिंग स्किल्स पर बिलीव नहीं था। मैंग को भी लगता है कि मैं उसकी बहन को नहीं हरा पाऊंगी और तुम्हें भी यही लगता है। तो लियान कहता है कि वो इन सब अनइम्पॉर्टेंट सी चीज़ों की वजह से खुद को खतरे में ना डाले। तो श्याओ लियान के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर कहती है कि चलो साथ में भागते हैं, बट लियान उसे मना करते हुए कहता है कि वो उन लोग के साथ नहीं चल सकता। तो श्याओ उसे कहती है कि वो उससे कुछ छुपा रहा है क्योंकि उसने कई बार नोटिस किया है कि वो टाइम टू टाइम डिसअपियर होता रहता है। आखिरकार वो है कौन? जिस पर लियान उसे कहता है कि वो उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकता क्योंकि ये एक सीक्रेट है और जिन लोगों को भी उसका सीक्रेट पता है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब ना जानो। फिर वो श्याओ को अपना खंजर देते हुए कहता है कि इसे डिफेंस के लिए यूज़ करना। तो श्याओ कहती है कि मैं तो तुम्हारी आइडेंटिटी तक नहीं जानती, तो मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे कर लूँ? तो लियान कहता है कि तुम्हें कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, जैसा कि हम दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ था। तो श्याओ कहती है एग्रीमेंट? फिर वो उसी नोटबुक को निकालती है जिसमें उसने अपने एग्रीमेंट्स लिखे थे जो हमने एपिसोड 1 में देखे थे। वो उस पेज को फाड़ते हुए कहती है कि अब उन दोनों के बीच कोई भी एग्रीमेंट नहीं रहा और अब ना तो वो उसकी शक्ल देखना चाहती है और ना ही वो किसी स्ट्रेंजर के साथ रहना चाहती है। और वहाँ से जाते हुए कहती है कि तुमने कभी भी मेरी फीलिंग्स की केयर नहीं करी। नेक्स्ट सीन में मैंग श्याओ से कह रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा था कि हम ये जगह छोड़कर चलते हैं, बट तुम हो कि जाने का नाम नहीं ले रही। मेरी बात समझने की कोशिश करो, हमारी फैमिली का बहुत ही बड़ा बिजनेस है और अगर लियान को तुमसे मिलना होगा तो वो हमारी किसी भी बिजनेस प्लेस पर अपना मैसेज छोड़ सकता है और एटलीस्ट ऐसा करने से वो उसकी जालिम बहन से तो बच सकेंगे। जिस पर श्योर कहती है कि तुम अपनी बहन से डरते होगे, बट मैं तुम्हारी बहन से नहीं डरती और खबरदार आगे से तुमने उस लियान का नाम मेरे सामने लिया तो, और अगर तुम्हें जाना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जिस पर मैंग उसे समझाते हुए कहता है कि मेरी बात सुनो, लियान ने, मेरा मतलब उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाऊँ, इट मीन्स वो मुझ पर ट्रस्ट करता है और अगर मैंने तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ दिया तो मुझे तुम्हारी फिक्र होगी। फिर दिखाया जाता है 3 दिन हो चुके होते हैं। श्यो अपने गार्डन में चिलीज तोड़ रही होती है और कहती है कि 3 दिन हो गए, क्या लियान अब उससे कभी भी बात नहीं करेगा? तभी वहाँ लेडी मिंग आती है जो कहती है कि ये क्या है। तो श्यो ने बताती है कि ये चिलीज हैं। लेडी मिंग कहती है कि वो इसे पहली बार देख रही हैं और देखने से तो ये एक लो क्लास इंग्रेडिएंट लगता है। फिर वो श्यो से कहती है कि वैसे 3 दिन हो गए, क्या वो रेडी है कंपटीशन के लिए? तो श्यो कहती है कि हाँ, वो गिव अप नहीं करेगी और उसके साथ कम्पीट करेगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर, बाय बाय।